भगवान हनुमान की पहले आज्ञा ली जाती है, अनुमति ली जाती है भूमि पूजन से पहले। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां पर भगवान हनुमान की आज्ञा ली जाएगी और उनकी अनुमति लेने के बाद ही भूमि पूजन का शुभारंभ होगा। यहाँ दिल्ली से निकलेंगे सुबह 10:35, लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और किस तरीके से कल का कार्यक्रम रहेगा, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह 10:35 पर लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल भूमि पूजन के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। लखनऊ से 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उससे पहले जो कुछ और जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो एक खास तस्वीर है। जी न्यूज का श्रीराम मंदिर, जहां से हम लगातार इस कवरेज को कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं। किस तरह से 3 तल का जो मंदिर होने जा रहा है, जिसे बनने में अभी 3 से 3.5 साल लगेंगे। लेकिन हमने यहां आपके लिए जी न्यूज ने एक छोटी सी कोशिश की है कि 3-3.5 साल जब प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनने में लगेंगे, उससे पहले आज आपको मंदिर के दर्शन करवाएं। कल से लगातार ये कवरेज आप देख रहे हैं। भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल। प्रथम तल कुछ इसी तरह से नजर आएगा। भूतल में जो गर्भगृह है वो होगा। प्रथम तल में कुछ इसी तरीके से राम दरबार होगा, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। कुछ इसी तरह से मंडली होगी। कुछ इसी तरह से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंचेंगे। हमारी एक छोटी सी कोशिश है जी न्यूज के इस प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर को वो परिसर तो खैर बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिसमें शेषावतार मंदिर भी होगा, संग्रहालय भी होगा, क्योंकि भगवान राम के व्यक्तित्व को समझना भी जरूरी है। और वो जो है वहां पर संग्रहालय भी बनेगा, शेषावतार मंदिर भी बनेगा, नक्षत्र वाटिका होगी, 27 वृक्ष वहां पर लगाए जाएंगे। और आपका जो भी नक्षत्र होगा उसके हिसाब से आप उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान राम को नमन कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। और ये राम दरबार की तस्वीर, ये हमारी छोटी सी कोशिश उसी हूबहू वही मॉडल क्रिएट करने की कोशिश है, ताकि आप श्री राम की जो भक्ति है उसमें लीन हो पाएं। और वो सुखद एहसास, आप भले ही अयोध्या ना जा पा रहे हों, रामनगरी ना जा पा रहे हों, लेकिन इन दूर बैठे भी आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएं। और वो जो तस्वीर है वो बहुत ही अद्भुत होने वाली है, बहुत ही अलौकिक। और दीपावली मनाने की देखिए तैयारियां हो रही हैं। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के घर पर अखंड कीर्तन की शुरुआत हो गई है और हजारों और मीमांसा, जो चांदी की ईंट जिसे हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की जाएगी, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है। ये वो चांदी की ईंट जिसे भेंट किया जाएगा, पीएम को भेंट की जाने वाली चांदी की ईंट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी भूमि की पूजन के लिए जिस वक्त पहुंचेंगे, कुछ इसी तरीके से ये चांदी की ईंट होगी जो प्रधानमंत्री को भेंट की जाएगी। हमने आपको प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम बताया, कैसे सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, आज वहां पर निशान पूजन हुआ है। लेकिन जो चांदी की ईंट भेंट की जाएगी प्रधानमंत्री को, वो तस्वीर बहुत खास है मीमांसा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं हमारे दर्शक। यही वो चांदी की ईंट है जो कि भेंट की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आपको बता दें, जो निशान पूजन है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचाई विशाल पांडे, जो खुद उसके गवाह बने और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल पांडे, हमने आपके जरिए वो निशान पूजन देखा और किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना हुई। और वहां पर अब एसपीजी के जो जवान हैं पहुंच चुके हैं, परिसर को खाली करा दिया गया है। और अब देखिए 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है विशाल। अब ये भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं और द्वीप प्रज्वलित किए जाएंगे अयोध्या में। कितनी सुंदर, कितनी अलौकिक वो तस्वीर होने वाली। और एक छोटा सा सवाल इस ईंट को लेकर, जो तस्वीर अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज के दर्शकों ने देखी है। बिल्कुल, देखिए मीमांसा, क्योंकि आप इसको इस तरह समझ सकती हैं, आज छोटी दिवाली का दिन कहा जा सकता है। बड़ी दिवाली से पहले जिस तरह से हम तैयारियां करते हैं, कुछ वैसी ही तैयारी राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में हो रही है। सबसे पहले हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जो तस्वीरें हम इस वक्त चला रहे हैं। देखिए, ये कुछ विशेष चीजें तैयार की गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 29 साल बाद अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। उससे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आप देखिए, ये कुछ छोटे छोटे गधे तैयार किए गए हैं। जो ये गधा है, इसका भी इन्हें भी भेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। और इसके साथ ही साथ आप देखिए, ये जो चांदी की ईंट है, लगभग इसका वजन मेरे ख्याल से 1.25 किलो है। 1.25 किलो की ईंट, श्री सीताराम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को ये ईंट भेंट की जाएगी। और उससे पहले भी जी न्यूज ने दिखाया था कि अष्टधातु की ईंट, जिसे प्रधानमंत्री अपने हाथों से इसको छुएंगे और उसके बाद इसे ट्रस्ट को दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल फिर राम मंदिर के कार्यक्रम में भूमि पूजन में होगा। यहां पर ईश्वर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर दास जी, काफी विशेष तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं। हनुमानगढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इससे पहले कौन प्रधानमंत्री आया था हनुमानगढ़ी, कितने वर्ष पहले, जरा कुछ जानकारी देंगे? अगर ये
इंदिरा गांधी आई थी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का आना भारतीय इतिहास में और गौरव का विषय है कि हमारे 500 वर्ष पुराना जो इतिहास जो कलंकित हो चुका था, राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करके अतताइयों ने बनाया था, उस कलंक को मिटाने का यह शुभ अवसर है। आज भगवान जिस तरह से लंका विजय प्राप्त करके आए थे, वैसे आज और जन्म उत्सव जैसा महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी बिल्कुल बिल्कुल जी। आप भीलवाड़ा से ये ईंट विशेष तौर पर लेकर आए हनुमानगढ़ी के महंत के पास कि पीएम मोदी को ये भेंट करनी है, और योगी आदित्यनाथ ने भी इस ईंट को देखा। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है और क्या महत्व है? चांदी की ईंट ही क्यों प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की जाएगी? हमारी हृदय से इच्छा थी और श्री गुरु महाराज की जो है इच्छा थी कि राम जन्मभूमि। गौरीशंकर दास जी, आप बताइए, क्या पूरे ये अष्ट धातु की ईंटें, चांदी की ईंटें, गदा, और आप ये भी हम देख रहे हैं सिल्वर का, आपने एक फाइन सिल्वर तैयार करा है, क्या पूरी तैयारी? पीएम मोदी हनुमानगढ़ी में आ रहे तो संतों की क्या तैयारी है? उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। कल तो पहले वो आएंगे, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे, आरती करेंगे और उनको माला प्रसाद चरणोदक दिया जाएगा। उसके बाद में उनका सम्मान किया जाएगा। जैसा कि आप ईंट देख रहे हैं, ये भीलवाड़ा राजस्थान से आई हुई है। ये एक फाइन सिल्वर की ईंट है। ये 250 ग्राम की है। ये 1 किलो 250 ग्राम की है। ये छोटे छोटे गदा हैं और ये अष्टधातु की ईंट है। साफा, गीता और रामायण। देखिए, ये तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी। गीता, रामायण और साफा दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को। क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्व बढ़ जाएगा कि पीएम मोदी आ रहे हैं, 29 साल बाद हनुमानगढ़ी परिसर में आएंगे? देखिए, हमारे यहाँ धातु की तो परंपरा है। हमारे यहाँ देखिए रजत है और अष्ट धातु है और स्वर्ण है। हमारे धातुओं में यही 3 प्रिय धातु बोले जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो रजत, पहले हमारे यहाँ अष्ट धातु की परंपरा होती है। आप किसी भी यंत्र को ले लें, बिना अष्ट धातु के कोई यंत्र सिद्ध नहीं होता, और यंत्र में अष्ट धातु का बहुत बड़ा मिश्रण होता है। ठीक उसी ठीक है, प्रकार चांदी की 32 ईंट किलो का की ईंट महत्व क्या है, अष्टधातु की। क्यों ये प्रधानमंत्री को भेंट की जाने वाली है, ये सारी जानकारियां विशाल पांडे हमें दे रहे हैं। विशाल, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन सुरेश वाडेकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव जिसकी तैयारी चल रही है, कल जो भूमि पूजन होने वाला है, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, कितना बेसब्री से इंतजार आपने किया? सबसे पहले तो मैं तमाम दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं उनको सबको मैं जय श्री राम कहता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है, कल तो सच्ची में दिवाली जैसा माहौल होगा। और ये राम मंदिर का निर्माण का जो भूमि पूजन हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ सारे भारतवासियों को और मोदी साहब को और योगी साहब को। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी, ये बहुत दिन का रुका हुआ काम आखिरकार कल उसका शुभारंभ हो रहा है। और हम लोग बड़े अभिमान से प्रभु रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं और उनका दर्शन करने के लिए उनका जो भवन बनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत दिल से, आत्मा से खुश हूं। जी बिल्कुल सुरेश जी, ये जो खुशी है ये हर राम भक्त को आज हो रही है, क्योंकि इस पल का इंतजार तो हर किसी ने किया। और ये अब इतिहास अब जो है अब रचने को तैयार है बिल्कुल अयोध्या में। और आप देख रहे होंगे अयोध्या पूरी तरह से सज संवर चुकी है। और आप यहाँ पर, हमने अपने स्टूडियो में भी ये कोशिश की है हूबहू वैसा ही मॉडल तैयार करने की, ताकि वो राम की भक्ति में सब डूब पाए। लेकिन हम चाहेंगे कि सुरीले अंदाज में आज आप अपने आराध्य को कैसे याद करेंगे, कैसे नमन करेंगे? मैं तो उनके चरणों में एक मैं भजन पेश करना चाह रहा हूँ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम नाम तो
भजले प्यारे, राम नाम तो भजले प्यारे, काय को मगरूरी करता है, काय को मगरूरी करता है। कच्ची मिट्टी का बंगला तेरा, कच्ची मिट्टी का बंगला तेरा, पाँव पलक में गिरता है, राम नाम तो भजले प्यारे। जोगी होकर जटा बढ़ावे, जोगी होकर जटा बढ़ावे, हाल मंत में रहता है, दोनों हाथ सिर पर धर के, दोनों हाथ सिर पर धर के, वो क्या साहिब मिलता है, राम नाम तो भजले प्यारे। मुल्ला होकर बांग पुकारे, मुल्ला होकर बांग पुकारे, वो क्या साहिब बहिरा है, वो क्या साहिब बहिरा है। मूंग के पाँव में घूंघर बाजे, मूंग के पाँव में घूंघर बाजे, वो भी अल्लाह सुनता है, राम नाम तो भजले प्यारे। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, मन की माला जपता है, जो भाव भगत में ध्यान धरत है, उनको साहिब मिलता है, उनको साहिब मिलता है, राम नाम तो भजले प्यारे, राम नाम भजले प्यारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुरेश जी, ये पूरा स्टूडियो भी मानो राममय हो गया है आपकी आवाज को सुनकर। और एक सवाल जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप उसे संगीत के जरिए ये प्रस्तुत करें। एक 500 वर्षों का इंतजार और करोड़ों राम भक्त, जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जब भूमि पूजन की तारीख आई, तो जो करोड़ों राम भक्त थे वो शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाए। आप हमारे बीच हैं, इससे अच्छा मौका क्या होगा कि इस इंतजार को, इस बेसब्री को आप भजन के माध्यम से करोड़ों राम भक्तों के सामने रख पाए। जी 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 जी, एक्चुअली ये बहुत खुशी की बात है। आखिरकार जो होना होता है वही चीज होती है, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी की ही अपनी इच्छा थी कि उनका भवन बन जाए, और इसका टोटल श्रेय मैं मोदी साहब को देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत और उनके वक्त में ये सब चीज़ें शुरू हो गई है और इसका निर्माण भी हो जाएगा। तो कितनी खुशी की बात है देखिए। और जिस इस मंदिर के निर्माण के लिए जो लोगों ने इतनी मेहनत की है, कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवाई है,
प्रभु रामचंद्र के चरणों में समर्पित हुए हैं सब लोग। तो ये होना बहुत जरूरी था और ये आखिरकार हो रहा है। इसकी सबसे बहुत ज्यादा हमको खुशी है और जल्दी से हम सब प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करने अयोध्या आएंगे जब भी उनका बुलावा आएगा। सुरेश जी, आपकी आवाज में ये इंतजार जो लंबा हुआ, अब जो वो घड़ी आई है विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव की, आप इसे कैसे पेश करेंगे? मैं ये कह सकता हूं कि देखिए कि एक बहुत खूबसूरत गाना हमारे रविंद्र जैन साहब ने राम तेरी गंगा मैली में लिखा हुआ था और उसका भावार्थ भी बहुत अच्छा है कि रामचंद्र जी को शिकायत कर रहे हैं जो लिखने वाले हैं। तो देखिए, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो, ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम उस देश धोते। वही है धरती वही है गंगा, बदले गंगा वाले ओ। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन बुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली
हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। सिया राम ओ सिया राम जय सिया राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.